हेलो दोस्तों। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। दो क्लास देख चुके थे, आज तीसरा क्लास देखेंगे। ठीक, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ये फार्मूला हम लोग उस दिन पढ़े हुए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर इसको अब साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, या कॉस स्क्वायर थीटा निकाले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? इसमें दूसरा को फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे? 1 पढ़े थे। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। या हम लोग निकालेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। यहाँ तक आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं, एक और आगे देखते हैं। इसमें जैसे इसमें देखेंगे तीसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना रहे सिर्फ तो क्या करेंगे? 1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा निकालना रहे तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना रहे तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला था, ये तो बेसिक था। क्या था? ये बेसिक था। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले कि यदि a प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू क्या है? अगर 90 डिग्री दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री दिया हुआ है, तब क्या क्या फार्मूला बनाएंगे? जिसमें पहला देखेंगे, क्या देखेंगे? पहला क्या होगा? कॉस a इक्वल टू साइन, या सॉरी या ऐसे लिखेंगे इसको, क्या ऐसे लिखेंगे? साइन a इक्वल टू कॉस बी। ठीक, या इसमें दूसरा वाला फार्मूला होगा, सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी। इसका तीसरा होगा क्या? टेन ए इक्वल टू कॉट बी होगा। है समझ में? तो 3 बातें बनती है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी, और टेन ए इक्वल टू कॉट बी होगा। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? इसमें एक और बनेगा, जैसे देखिए साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1, साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। या इस पे हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉसेक बी इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। आई बात समझ? एक प्रूफ करते हैं, देखिए इसको मिटा करके ये कैसे होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन ए इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? सेक 90 माइनस बी लिख सकते हैं। सेक 90 माइनस बी, सेक 90 माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए, नहीं सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस बी हो जाएगा। 90 माइनस बी होगा, क्या होगा? 90 माइनस बी होगा। तो क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू 90 माइनस ए होगा। क्या होगा? 90 माइनस ए होगा। तो यहाँ पे 90 माइनस ए डाल दिए। ठीक, और सेक किसमें बदलता है? कॉसेक में बदलता है, तो कॉसेक ए हो जाएगा। कॉसेक के साइन ए इंटू कॉसेक के बराबर 1 बटे क्या होता है? साइन है। इसको काट देंगे तो क्या 1 ना आएगा। तो क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? एनीबॉडी? किसी को?
यहाँ तक वो किसी को परेशानी है समझने में? आगे बढ़े। इसी तरह अगला भी सोल्व कर सकते हैं, इसी तरह अगला भी सोल्व होगा। आया बात समझ में? चलिए इसे नोट करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, देखेंगे चौथा नंबर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। ठीक, इसको अगर 5वां नंबर देखें, इसमें कॉस स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा? बी इक्वल टू 1। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर क्या है, यही ना पढ़े थे हम लोग कि ए प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो तब यहाँ पर बी निकालेंगे तो क्या होगा? 90 माइनस ए होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए होगा। चलिए आगे देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 90 माइनस ए क्या होगा? साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। यही ना प्रूफ करना था। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए हम लोग अब सवाल करेंगे। क्या करेंगे? सवाल। आज का पहला सवाल करेंगे। पहला नंबर सवाल होगा यहीं तक, साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री इंटू सेक 65 डिग्री, यही ना है? तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, अगर बनाना है तो 25 डिग्री सेक 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को? आगे बढ़े। साइन 25 इंटू सेक क्या है? 90 माइनस 25 है। 90 माइनस 25 है तो क्या हो जाएगा? कॉसेक 25 होगा। यहाँ पे साइन 25 क्या हो जाएगा? साइन 25 डिग्री, और कॉसेक है तो 1 बाई क्या हो जाएगा? साइन 25 डिग्री, और ऐसे कर जाएगा। क्या है आंसर? 1 आंसर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं बटे। चलिए आगे बढ़े। आइए बिठाते हैं इसको। दूसरा नंबर सवाल करेंगे। क्या दूसरा नंबर सवाल करेंगे? क्या tan 10 डिग्री tan 10 डिग्री tan 25 डिग्री tan 25 डिग्री tan 65 डिग्री tan 65 डिग्री tan 80 डिग्री। ठीक है, देखो क्या करेंगे? tan 10 डिग्री tan 25 डिग्री लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 25, इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 10। ठीक है, tan 10 डिग्री tan 25 डिग्री, इसको लिखेंगे cot 25 डिग्री, इसको लिखेंगे cot 10 डिग्री लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? tan 10 डिग्री होगा, और tan 25 डिग्री इसको लिखेंगे 1 बाई tan 25, 1 बाई tan 10 डिग्री। ऐसे कर जाएगा और ऐसे कर जाएगा। कितना है? 1 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए नोट कीजिए। हो गया बेटा? तीसरा नंबर सवाल करेंगे। क्या करेंगे? तीसरा नंबर सवाल करेंगे। यदि साइन 3x माइनस 6 इक्वल टू कॉस 6x माइनस 3 6x माइनस 3 है, तो x का मान बता है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? हो गया यहाँ तक? क्या है? साइन 3x माइनस 6 इक्वल टू कॉस 6x माइनस 3 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो साइन a इक्वल टू कॉस b क्या होता है? a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री।
कॉस ए इजकल टू कॉस बी कब होता है, कॉस ए इजकल टू साइन बी कब होता है, साइन ए इजकल टू कॉस बी कब होता है, जब ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री होता है तब होता है। यहाँ पर 3x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 3 इजकल टू 90 डिग्री, 3x और 6x क्या हो जाएगा 9x, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है। 9x इजकल टू क्या होगा 90 प्लस 9 होगा, 9x इजकल टू क्या होगा 99, x इजकल टू क्या होगा 99/9, 11 क्या आया 11। यहाँ तक किसी को दिक्कत, सिंपल है, सीधे दोनों को क्या करेंगे ऐड करके बराबर 90 कर देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अगले का सवाल देखते हैं। फोर नंबर सवाल करेंगे, 4 नंबर, कौन सा नंबर 4 नंबर सवाल करेंगे, कौन सा 4 नंबर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। यदि tan 2 थीटा tan 3 थीटा इजकल टू 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करें, यही है। तो थीटा का मान ज्ञात करें तो सिंपल है क्या, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा यानी कि tan a इंटू tan b इजकल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 थीटा कब होता है, जब y प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री होता है तब होता है। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, और 2 3 क्या आ जाएगा 5 थीटा इजकल टू क्या होगा 90 डिग्री, थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा 90/5, 5 से काटेंगे क्या आ जाएगा 80, थीटा का मान कितना है 80 डिग्री आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, सिंपल है, ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री पर इसको तोड़ देंगे, है बात समझ में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आसान है, सिंपल है। कह रहे cot 2 थीटा इंटू cot 3 थीटा इजकल टू 1 है तो साइन 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 5 थीटा बाई 2 का मान बताया, देखिए क्या है cot 2 थीटा इंटू cot 3 थीटा, ए प्लस बी इजकल टू क्या होगा 2 थीटा प्लस 3 थीटा इजकल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे 2 थीटा प्लस 3 थीटा इजकल टू 90 डिग्री, 2 3 क्या हो जाएगा 5 थीटा इजकल टू क्या होगा 90 डिग्री, थीटा इजकल टू क्या होगा 18, क्या होगा 18, 5 से काटेंगे क्या होगा 18 होगा, थीटा इजकल टू क्या होगा 18 डिग्री होगा। यहाँ पर थीटा का मान डालेंगे साइन 5 गुने 18 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू कॉस 5 गुने 18 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 9, यहाँ पे 2 से काटेंगे 9 क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। यहाँ पे इसका मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/√2 गुने 1/√2, तो क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बात समझ में, आगे बढ़े। चलिए देखते हम लोग अगले का क्वेश्चन 5 होगी, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा नंबर 6ठा नंबर। यदि साइन x प्लस 4 इंटू सेक x माइनस 4 इजकल टू 1 है तो tan 2x/3 का मान बताया, का मान ज्ञात करें। वही बात है, ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए इंटू सेक ए इजकल सेक बी इजकल टू क्या पढ़ा है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 4 प्लस x माइनस 4 इजकल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। किसी को दिक्कत, x क्या आ जाएगा 2x और 4 में 4 गया 0, 90, x इजकल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री, 2 से कटेगा 45, x का मान क्या है 45 डिग्री आ गया। x का मान जब 45 आया तो यहाँ पर क्या करेंगे डाल देंगे tan 2 गुने 45 बाई क्या आ जाएगा 3 से काटेंगे 15, tan 52 जा क्या हो जाएगा 30,
तो यहाँ पर 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3, यही आंसर हो जाएगा। आसान था, सिंपल है। सीधे यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल करके कहाँ डालेंगे, यहाँ पर x की जगह पर डाल देंगे। आई बात समझ में? चलिए नोट कीजिए। चलिए हो गया मिटाए। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा? 7वां। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या यदि कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा माइनस 50, 3 थीटा माइनस 50 है तो थीटा का मान बताया है, तो थीटा का मान ज्ञात करें, थीटा का मान ज्ञात करें। आसान है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा माइनस 50 इक्वल 50 है, तो क्या है, थीटा का मान ज्ञात करें। किस चीज़ का मान ज्ञात करें? थीटा का मान ज्ञात करें। आसान है, थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 50 इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, आई बात समझ में? और क्या हो जाएगा, ये 90 है, ये 50 है, ये थीटा है, 3 थीटा, 3 थीटा में से थीटा गया 2 थीटा प्लस 90 में से 50 गया क्या होगा 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, और 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा 40, 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/2, क्या हो जाएगा 25। थीटा का मान कितना है 25 डिग्री है। आई बात समझ में? सिंपल है। देखते हैं इस ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। अभी जो थ्योरी पढ़ाए हैं ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, उसी पर आधारित टोटल क्वेश्चन है। इसी पर आधारित क्या क्वेश्चन है, उसी चीज़ पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन है टोटल। तो 90 माइनस थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 50 इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। आप इसको क्या किया, घटाकर 2 थीटा लिख दी, इसको घटा करके 40 लिख दी इक्वल टू 90, 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 50, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 डिग्री। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि कॉट थीटा, यदि कॉट x माइनस 50, यदि कॉस x माइनस 50 इक्वल टू tan क्या हो जाएगा 80 माइनस 2x, 80 माइनस 2x। ठीक है, तो tan x प्लस sin x का मान बताए, ज्ञात करें। sin x का मान ज्ञात करें। आई समझ में बात? आइए देखते हैं, वही बात है। x माइनस क्या होगा 50 इक्वल टू 80 माइनस 2x, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, 2x इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या x है 2x है, तो क्या हो जाएगा x है 2x है, तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा क्या माइनस x हो जाएगा, 50 80 क्या हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा इक्वल टू क्या 90 डिग्री। माइनस x इक्वल टू उधर जाएगा घटेगा तो क्या हो जाएगा 60, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 60 डिग्री होगा। ठीक है, मान किसका निकालना है, tan x का मान डालेगा माइनस 60 और प्लस साइन x का मान डालेंगे क्या होगा माइनस 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं tan माइनस हटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री और माइनस साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री। माइनस दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा √3 होगा, tan 60 का मान √3 प्लस साइन 60 का मान √3/2। बात समझ में आया? अब सॉल्व करेंगे, 2√3 प्लस √3 बाई क्या होगा 2 होगा एलसीएम, और टोटल क्या होगा माइनस में होगा। ठीक, और 2 1 क्या हो जाएगा 3 √3/2, यही आंसर होगा। आसान था,
सिंपल था। क्या किया यहाँ पर tan -60 है तो बाहर निकलेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो tan 60। यहाँ पर भी साइन क्या है माइनस है तो बाहर निकल जाएगा sin 60। माइनस क्या किया कॉमन ले लिया, tan 60 का √3 sin 60 का √3/2। एलसीएम लेकर के इसको क्या किया सोल्व कर दिया, -3 × √3/2 आंसर हो गया। आया बात समझ में। तो आज का क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, से यू, थैंक यू।